नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैनपुर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गंज इलाके में एक घटना घटी। वहां पे एक गुप्ता मॉल है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। गुप्ता मॉल में जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वहां कमल पवार नाम के एक स्टाफ काम किया करते थे। काम करने के दौरान उसने अपने मालिक से कहा कि आप हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मालिक ने इस बात को अनसुनी कर दी। अनसुनी होने के बाद इन्हें गुस्सा आ गया। कमल पवार को गुस्सा आया और उसने क्या किया, 3 दिन की छुट्टी ले ली। और 3 दिन की छुट्टी लेने के बाद वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो 3 दिन गुजर गया और फिर वापस आया। वापस आने के बाद उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा खुराफात घर कर गया कि वो अपने हाथ से एक स्टील का कारा उतारकर, जो करा पहनते हैं लोग, वो बलिया उतार करके और 11 एलईडी और 71 फ्रिज यानी 71 फ्रिज की तोड़फोड़ कर दी और बिल्कुल उसको डैमेज कर दिया, चलने लायक बिल्कुल नहीं। और तोड़फोड़ करने के बाद वो बाहर निकल गया। बाहर जब निकल गया तो 2-3 घंटे बीत गए होंगे। 2-3 घंटे के बाद जो ग्राहक थे वो सामान लेने के लिए आए। सामान लेने के लिए जब एलईडी उन्होंने देखना शुरू किया तो अन्य स्टाफ जो थे वो एलईडी जब स्टार्ट करते हैं तो एलईडी स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो तो खराब था। उसे तो कमल पवार ने तोड़फोड़ कर दी थी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह एक के बाद एक वो लगाते चले गए, लेकिन कोई भी एलईडी स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर वो जाकर के मैनेजर से कहते हैं स्टाफ कि एलईडी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैनेजर जब आते हैं संजय गुप्ता अंदर तो देखते हैं कि वाकई में एलईडी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जब और भी अंदर जाते हैं तो देखते हैं फ्रिज भी डैमेज है और वहां का नजारा कुछ और ही था। उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद उनको शक होता है कि जरूर कोई बाहरी आदमी आकर के ऐसा किया होगा। उसके बाद वहां पे उन्होंने जो सीसीटीवी लगा था उसको उन्होंने सर्च किया। जब देखा तो वहां पे अवाक रह गए कि अरे ये तो यहीं पे काम करने वाला जो उनका कमल नाम का जो स्टाफ था उसने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी और इससे इनका कितना डैमेज हो गया। जब देखते हैं तो वो उनको विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये कोई हमारा स्टाफ ही जो इतना दिन से काम कर रहा था वो ऐसा काम कर सकता है क्या। लेकिन अब तो साक्ष्य और सबूत दोनों ही गुप्ता जी के हाथ में था। वो वहां पे गंज इलाके के थाने में गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। गंज इलाके की जो थाना प्रभारी थे वो एक्शन में आए। उनको भी काफी आश्चर्य लगा क्योंकि सबूत और साक्ष्य तो उनके पास था और इसी बेस पे केस दर्ज कर लिया। और उसके बाद जब कोर्ट में पेशी हुई तो कमल पवार को बरी कर दिया गया, यह कहते हुए कि वो मानसिक रोगी है। अब वो बिल्कुल रिहा हो गए और यहाँ पे संजय गुप्ता जो है वो माथा पीट रहे हैं ये सोचकर कि इनकी जो क्षति हुई है वो 18 से 20 लाख के बीच की है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी स्टाफ अगर किसी दुकान में काम कर रहा हो या कहीं भी काम कर रहा हो, उसको अगर वेतन न बढ़ाया जाए तो ये गुस्सा, ये जो आक्रोश है वो दुकान के सामान पे या कहीं भी उतारने के बाद जब उस पे केस होता है और उसके बाद वहां से वो कह दे कि हम तो मानसिक रोगी हैं और वहां से जब रिहा हो जाए तो उस सामान का या जिनका सामान है उनका क्या होगा। अभी बिल्कुल बेहाल है संजय गुप्ता और वो सोच रहे हैं कि 18 और 20 लाख की जो क्षति है उसकी पूर्ति कैसी हुई, क्योंकि ये डैमेज हुआ नहीं कि अगर उनको कहीं से इंश्योरेंस होता तो वो भी मिल जाता। ये तो हाथ से जानबूझकर डैमेज किया गया है, तो आखिर इसका कंपनसेशन क्या होगा। ये सोच में डूबे हुए हैं संजय गुप्ता। आप खुद ही इनकी जुबानी सुन लीजिए और ये वीडियो को आप देख सकते हैं जो अभी इन दिनों वायरल हो रहा है। आखिर ये घटना जो है वो दीपावली के समय की है, लेकिन उस वक्त ये वायरल नहीं हुआ था और ये सामने नहीं आया था। अब जो है ये वायरल हो रहा है, जो सामने आया तो काफी लोग आश्चर्य में डूब रहे हैं। और ये जब मैंने देखा तो मुझे भी काफी आश्चर्य लगा कि क्या कोई स्टाफ जहां काम कर रहा हो, जहां से उनको पैसे मिलते हैं, जहां से आपका चूल्हा जलता है और उसी डैमेज कर दीजिएगा दुकान को, तो फिर आप कहां से वेतन पाएंगे। अब वो जो वेतन मिल रहा है वो भी तो आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात, अगर उस दुकान में आप संतुष्ट नहीं है, मालिक से संतुष्ट नहीं है या वेतन से संतुष्ट नहीं है, तो न जाने उस मध्य प्रदेश में कितने सारे दुकान होंगे, इलाका में होगा, जिला में होगा, राज्य में होगा,
आप कहीं भी चले जाइए, ढूंढ लीजिए, मन के अनुसार वेतन करे, काम कीजिए, नहीं वेतन मिले ना काम करे। लेकिन ये कहाँ की चीजें हैं? जिस समय आप आए होंगे दुकान में उस समय तो वेतन में बिल्कुल आपको कहा गया होगा कि आपको इतना वेतन मिलेगा और आप संतुष्ट होकर उस काम में, आप दुकान में काम करना स्टार्ट कर दिए होंगे, और उसके बाद इस तरह तोड़ फोड़ मचाना, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखदाई है। अभी संजय गुप्ता की पीड़ा को आखिर कम कौन करेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? अब हमें एक बात याद आ रहा है, अभी जो सीरियल चल रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें भी एक नट्टू काका नाम की स्टाफ है जो जेठालाल जी के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की ही दुकान है, इसलिए ये बात हम आपको कह दे कि वहां भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान और यहाँ भी जो गुप्ता मॉल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ये दोनों घटना में मुझे याद आ गई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहाँ नट्टू काका उस दुकान में काम करते हैं और अक्सर वो अपने मालिक जेठालाल से कहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, मेरा वेतन कब बढ़ेगा, और मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे ये बात जेठालाल के कान में हम पहुंचा दे कि ताकि मेरा वेतन बढ़े, और ये जानबूझ करके भी अनसुना कर देते हैं। हालांकि दिल के तो माँ का ये जो मालिक है बहुत अच्छे हैं जेठालाल जी, न जाने कैसे कैसे करके इधर उधर से उनको कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति करते ही रहते हैं, गिफ्ट देते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ वेतन की बात आते हैं अनसुना कर देते हैं। कौन सोचता है कि चलो वेतन बढ़ाए, हर महीने हमको देना पड़ेगा। और इसमें नट्टू काका ने तो कभी भी दुकान की क्षति नहीं की, जहां तक उन्होंने सोचा अपना दुकान मान करके उन्होंने काम किया, क्योंकि कोई भी स्टाफ के लिए अगर दुकान हो या कहीं भी आप काम करते हैं, उस चीजों को जब तक अपना नहीं कहेंगे तब तक फिर आपको कहां से उस चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि भारत देश हमारा है तो भारत देश की हर सामान हमारे हैं और इस सम्मान का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य और धर्म हो जाता है। उसी तरह जहां भी जिस घर में हम जन्म लिए या फिर जिस समाज में हम रहते हैं वहां कहीं भी क्षति नहीं होना चाहिए, और जो काम करते हैं वहां से तो लक्ष्मी होता मिलता है हमको, और लक्ष्मी मिलता है तो चूल्हे जलते हैं। तो फिर ऐसे में अगर आपको पास गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से पे आप सोचिए कि कैसे काबू करेंगे। गुस्से पे घर पे जाइए, सो जाइए, काबू कीजिए, थिंकिंग कीजिए, सोचिए, और जहां भी आपका दिल ना करे, मन ना करे, तो अलग होने का एक उपाय है ना। किसी ने आपको बांध तो नहीं लिया कि आपको मेरे यहाँ ही रहना है, मेरे यहाँ ही काम करना, आप दूसरा मालिक ढूंढ सकते हैं, दूसरा दुकान में काम ढूंढ सकते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। लेकिन अब चलते चलते एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो देखने को मिला काफी दुखदायी तो है ही, 18 और 20 लाख की जो क्षति हुई है संजय गुप्ता जी की, इसका पूर्ति कौन करेगा? और अक्सर अगर लोग ये कह देंगे कि हम मानसिक रोगी हैं, और अगर उसको बरी वहां से अगर हो जाते हैं, कोर्ट से, न्यायालय से बरी कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे में तो हर आदमी उत्पात मचाएगा, और उत्पात मचाने के बाद कहेगा कि हम तो मानसिक रोगी हैं। तो ऐसे रोगी को तो उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, और उसके बाद उसकी चेक क्या नहीं होनी चाहिए कि वाकई में वो जो कमल पवार है वो मानसिक रोगी है या फिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जिसके लिए ये उपचार बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा लोग ना करें कि कहीं भी किसी मालिक को या दुकान को क्षति पहुंचाए, क्योंकि जब सोचेंगे आपकी वो दुकान हमारा है तो ऊपर वाले आपको उसी तनख्वाह में बहुत ही बरकत देंगे, और अगर सोचेंगे कि मालिक को नुकसान पहुंचा देना है मुझे, तो फिर कहां से आपको नौकरी मिलेगी? आज ही भारत की चीजों को देख लीजिए तो बहुत जगहों पे रोजगार नहीं है, जिसके लिए लोग व्याकुल हैं, और न जाने कितना हजार किलोमीटर जाते हैं काम करने के लिए, तब जाके उनको रोजगार मिलता है। अपनी पत्नी, माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़ करके जाते हैं इतनी दूर। रात का खाते हैं तो सुबह का सोचते हैं, सुबह खाते हैं तो रात का थका हुआ आदमी क्या बनाएगा और कहाँ खाएगा? ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपने भारत की ही बात करें तो आपको बगल में नौकरी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अगर ऐसे ही दुकानदारों की मतलब कि डैमेज होते रहे, सामान गायब होता रहा, या फिर अगर डैमेज करते रह तो दुकान तो बंद हो जाएगी। अभी तो कुछ दिन संजय गुप्ता जी की दुकान बंद होगी, और दुकान बंद होगी, जितने स्टाफ होंगे, एक आपके गुस्से के कारण उनका भी वेतन तो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर उनके घर में भी आपने चूल्हा जलने से रोक दिया। इतना बड़ा पाप मत कीजिए, इतना बड़ा पाप मत लीजिए, और नहीं तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। धन्यवाद।